Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. To succeed in life and achieve results, you must understand and master three mighty forces: desire, belief and expectations. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस इंस्पायरिंग थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशंस ऑफ डिविजिबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन कंपटीटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि a to the power of 5 प्लस b to the power of 5 ये किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सो a to the power of 5 प्लस b to the power of 5, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों पावर जो है, ये दोनों पावर जो है वो ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। ऐसे केस में ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? a प्लस b से। दैट मीन्स a to the power of 5 प्लस b to the power of 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय a प्लस b। ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है? x to the power of n plus a to the power of n is exactly divisible by x plus a only when n is odd। जब भी n एक ऑड नंबर हो या विषम संख्या हो और यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन हमेशा x प्लस a से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है x to the power of n plus a to the power of n is not exactly divisible by x plus a only when n is even। यानी जब n एक सम संख्या हो, ऐसे केस में ये जो एक्सप्रेशन है वो x plus a से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि a to the power of 8 plus b to the power of 8 is not divisible by a plus b। कहने का मतलब a to the power of 8 plus b to the power of 8, आप देख रहे हैं यहाँ पावर जो है वो सम संख्या या इवन नंबर है। ऐसे केस में ये a plus b से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। जबकि आपने अभी अभी देखा कि अगर ये n ऑड नंबर हो जाए, ये जो n है वो ऑड नंबर या विषम संख्या हो जाए, वैसे केस में ये जो एक्सप्रेशन है वो x plus a से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। आज जो हम लोग फॉर्मूला सीख रहे हैं, आप वो फॉर्मूला कहीं अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे। बस आप ये फॉर्मूलाज के बेसिस पे बस क्वेश्चन को देखते ही इसके आंसर को क्लिक कर सकेंगे। x to the power of n plus a to the power of n is never divisible by x minus a। ये जो नंबर है, जैसे हमने सपोज नंबर लिया a to the power of 7 प्लस b to the power of 7 और a to the power of 10 प्लस b to the power of 10, आपने देखा यहाँ पे हमने इवन नंबर भी लिया है और ऑड नंबर भी लिया है। दोनों केसेस में ये जो टर्म है ये x माइनस a से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो दोनों के दोनों एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जहाँ पे पावर जो है वो विषम संख्या या ऑड नंबर है, और ये एक्सप्रेशन जहाँ पे पावर जो है वो सम संख्या है या इवन नंबर है, दोनों केसेस में ये a माइनस b से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय a माइनस b। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है x to the power of n minus a to the power of n is exactly divisible by x plus a only when n is even number। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन है, ऐसे केस में ये x प्लस a से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किस केस में? जहाँ पे n एक इवन नंबर होगा। कहने का मतलब सपोज हमारे पास x to the power of 6 माइनस a to the power of 6 आता है और पूछा जाता है क्या ये x प्लस a से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हमारा आंसर होगा हाँ। ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है वो x प्लस a से पूरी तरह से भाग चला जाएगा या डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्मूला हमारा है वो ये कहता है कि x to the power of n minus a to the power of n is exactly divisible by x minus a whether n is odd or even। n इवन है या ऑड है, n सम संख्या है या विषम संख्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे n जो है, ये n जो पावर है ये कुछ भी रहे, इवन रहे या ऑड रहे, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों केसेस में ये x माइनस a से पूरी तरह से भाग चला जाएगा।
कहने का मतलब x टू द पावर ऑफ 9 माइनस a टू द पावर ऑफ 9 या फिर x टू द पावर ऑफ 10 माइनस a टू द पावर ऑफ 10, ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये x माइनस a से पूरी तरह से भाग चले जाएंगे. बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस a. इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि n का जो वैल्यू है वो ऑड है या फिर इवन है. दोनों केसेस में ये x माइनस a से पूरी तरह से भाग चला जाएगा. अब इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि ये फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आ जाए. आपको डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जहाँ पे आपको मिलेगा कि द एक्सप्रेशन 5 टू द पावर ऑफ 2n माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3n हैज़ अ फैक्टर. ये चारों में से कौन इसका फैक्टर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. इसमें हमें क्या करना होगा, 5 टू द पावर ऑफ 2n माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3n को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 इंटू n. ये हमने ऑलरेडी सर्ड्स एंड इंडिसेस में ऐसे फार्मूलाज डिस्कस किए हैं. आप आई बटन पर क्लिक करके ये फार्मूलाज और एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं. मैं बता दूं आपको कि a टू द पावर ऑफ m इंटू n इक्वल टू होता है a टू द पावर ऑफ m का पावर n. इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो 5 का पावर 2 इंटू n माइनस 2 का पावर 3 का पावर n. इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं. 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का पावर n माइनस 2 का क्यूब यानी 8 का पावर n. अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला नंबर. इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें हम अभी तक हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया उनमें से आप देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 5 को. फॉर्मूला नंबर 5 में क्या था, x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस a. आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से मिलता जुलता है. तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया 25 का पावर n माइनस 8 का पावर n के फॉर्मेट में, तो हम लोग जानते हैं कि 25 माइनस 8 इज अ फैक्टर. 25 माइनस 8 इक्वल टू कितना होता है, 25 माइनस 8 हो जाएगा 17. यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17. सो 17 इज अ फैक्टर ऑफ 5 टू द पावर ऑफ 2n माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3n. सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 41 का पावर n माइनस 1 when n is any positive integer is. यानी क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट में या इकाई अंक में क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. पहला जो तरीका है वो है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके. यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं बड़े से बड़े नंबर का, इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है. आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक में या यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा वो कैसे कैलकुलेट करें. तो अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं. 41 का पावर n, 41 का पावर n का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमेशा 41 का पावर n का वैल्यू हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में हमेशा 1 ही आएगा. द लास्ट डिजिट ऑफ 41 का पावर n हमेशा क्या होगा, 1. अब इसका अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हम लोग इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1. ये वैल्यू कुछ भी रहे इसका यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 1. और माइनस करना है किससे, 1. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0. सो 0 इज द आंसर इन दिस केस. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक और तरीके से. 41 का पावर n माइनस 1. अब हम लोग इसे कह सकते हैं कि 41 माइनस 1 इज अ फैक्टर और इट इज डिवाइजर ऑफ 41 का पावर n माइनस इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का पावर n for any positive integer n. So 41 minus 1 equal to 40 is a factor of this. So 40 फैक्टर होगा तभी जब इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए.
तभी जाके ये 40 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 40 से भाग जा रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये जो नंबर है इसके यूनिट डिजिट में 0 आ जाए। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 2 to the power of 12n minus 6 to the power of 4n। इस क्वेश्चन में n का वैल्यू जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। 2 to the power of 12n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 का पावर 2n माइनस 6 का पावर 2 का पावर 2n। हमने किया क्या, इस 12 को हमने ब्रेक कर दिया 6 इंटू 2n के फॉर्मेट में और 4n को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2n के फॉर्मेट में। तो इस तरह से 2n एक इवन नंबर मिल गया। 64, ये 64 कहाँ से आया, 2 का पावर 6 होता है 64 का पावर 2n माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36 का पावर 2n। अब इसका वैल्यू क्या होगा, सिंस 2n इज एन इवन इंटीजर द अबव एक्सप्रेशन मस्ट बी डिविजिबल बाय 64 प्लस 36। ये कौन से फॉर्मूला से आया, ये जो हमने फॉर्मूला सीखे थे उसमें से फॉर्मूला नंबर 4 जो है, फॉर्मूला नंबर 4 को अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे दिया हुआ है अगर n एक इवन नंबर है तो x to the power of n माइनस a to the power of n इज डिविजिबल बाई x प्लस a। तो इसी तरह से इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन अगर सॉल्व किया तो इसका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। 64 प्लस 36 इक्वल टू होता है 100। 100 एक फैक्टर हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का। ये तभी पॉसिबल है अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो, उसके लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी 00। उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो, 0 हो, तभी जाके ये पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस द लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी 00। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 संख्याएं यानी इकाई और दहाई अंक में क्या नंबर हो जाएगा, इकाई और दहाई के स्थान पर हो जाएगा 00, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n द एक्सप्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये इनमें से किसका मल्टीपल होगा। यहाँ पे हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 7 का पावर 2n माइनस 3 का पावर 3n इक्वल टू हो जाएगा 7 का पावर 2 का पावर n माइनस 3 का पावर 3 का पावर n। ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 7 स्क्वायर यानी 49 का पावर n माइनस 3 का क्यूब यानी 27 का पावर n। कंडीशन नंबर 5 जो था या फॉर्मूला नंबर 5 जो था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 49 माइनस 27 दैट मीन्स 22 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। 22 जो है वो हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 22 और ये हमेशा हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एक फैक्टर ज़रूर होगा, चाहे इनका जो भी वैल्यू हो जाए, इवन या ऑड। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सिर्फ 5 फार्मूलाज लर्न करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो SSC के क्वेश्चन में आप देखें ऐसे टायर 1 या टायर 2 में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका हमने आज सिखा दिया, इसे अप्लाई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड और टफ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।